पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की व्यापक श्रवण श्रोमणी मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनि राज्य की समस्त मुनि संघ की। कल अपन ने चर्चा की थी किसी भी वस्तु में स्वयं कल्याणी और पर कल्याणी शक्ति होती है, स्वपर प्रकाशी शक्ति होती है। तुम यह मत समझो कि तुम दुनिया में हो, तुम किसी के पुण्य से हो, तुम्हारा अस्तित्व शायद किसी और के पुण्य से है। तुम यह मत समझो कि हम दूसरे के पुण्य से ही जिंदा हैं, हमारा भी खुद का पुण्य है। एक ऐसी नैमित्तिक शक्तियां हैं जिनको हमें समझना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं स्वयं दुखी रहते हैं और उनके संपर्क में जो आ जाए वो भी दुखी हो जाता है। संपर्क में आने के बाद होता है, वो स्वयं दुखी था नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की संगति मिली कि उसको दुखी होना पड़ा। आप गृहस्थों में ये लोग सूत्र ज्यादा लागू होता है। आप सुखी हैं, लेकिन घर में किसी को भी दुख आ जाए तो तुम भी दुखी हो जाते हो। जिंदगी की सबसे बड़ा अशुभ कर्म वो माना जाता है। वह अशुभ कर्म नहीं है जिसको पाकर के तुम दुखी हो। रिपीट कर रहा हूं, वह अशुभ नहीं है जिसको पाकर तुम दुखी हो। सबसे बड़ा अशुभ कर्म वो है कि तुम्हारे दुख से दुनिया दुखी है। बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, कोई बात नहीं, चला जाए। बिना ब्याज का पैसा मिलता है तो ज्यादा खतरा नहीं है, चुका लेगा। लेकिन ब्याज पर जब पैसा मिलता है तो व्यक्ति का इतना कठिन हो जाता है, कई बार तो मूल कम रह जाता है और ब्याज ज्यादा। ऐसे ये सृष्टि का रिव्यूज है। तुमने कभी कुछ किया होगा, तुम दुखी हो गए, तुम्हें बुखार आ गया, मिट जाएगा, ज्यादा चिंता नहीं करना। तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ गया, ज्यादा चिंता नहीं करना, वो संकट टल जाएगा, कोई बड़ा नहीं। तुम ही दुखी हुए हो ना? हाँ, मैं दुखी हुआ हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ऊपर ही संकट आया है ना? हाँ, मेरा ही ऊपर संकट आया, कोई घबराना नहीं, ये संकट बहुत जल्दी टल जाएगा। तुम्हारे लिए कोई परेशानी है, जल्दी टल जाएगी। तुम ही परीक्षा में फेल हुए हो, घबराओ मत, अगली बार पास हो जाओगे। तुम्हारे लिए आज खाने को नहीं मिला है, चिंता मत करो, शाम तक मिल जाएगा। तुम्हारी ही वस्तु कोई गायब हुई है, चिंता मत करो, शाम तक मिल जाएगी, एक आध दिन बाद मिल जाएगी। कुछ नहीं। अपनी जिंदगी में कितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, उनको कभी बड़ा मत मानना। अपनी जिंदगी में जितनी भी विपदाएं आती हैं, उन विपदाओं की उम्र बहुत कम होती है। वो विपदाएं ज्यादा देर नहीं ठहरती।
वो बिना ब्याज का कर्ज है। वो कर्ज ही नहीं माना जाता, वो सहयोग है। किसी व्यक्ति को कोई बिना ब्याज का पैसा देवे तो वो कर्ज नहीं, वो तो सहयोग है, दान नहीं। दान तो देने के बाद दिया नहीं जाता। सहयोग में कहा था कोई बात नहीं भैया अभी ले जाओ, आपका काम हो जाए तो वापस दे देना, वो सहयोग कहलाता है। तो जब तक हमारी जिंदगी में कुछ आ रहा है तो चिंता नहीं करना, बहुत जल्दी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट की बात जो मैं कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर जो दुख आया है उससे कोई दूसरा तो दुखी नहीं है। तुम्हारी गरीबी आई है, कहीं तुम्हारे साथ कोई दूसरा गरीब तो नहीं हो रहा है। तुम्हें बुखार आया है, कहीं दूसरे को तो बुखार नहीं आ गया तुम्हारे कारण से। तुम्हारी आंख में आंसू आया है, तुम्हारे आंख के आंसू देख करके किसी और की आंख में आंसू तो नहीं आया है। तुम्हारे ऊपर संकट आया तो कहीं सारे दूसरों के ऊपर तो संकट नहीं आ रहा। तुमने गलती की है, उस गलती का मुआवजा कहीं दूसरे को तो नहीं भोगना पड़ेगा। यह है सबसे ज़्यादा जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है वो। और आपकी जिंदगी में ये पदे पदे है। आप दुखी होते हैं, पूरा परिवार दुखी होता है। आपकी नींद हराम होती है, सिर दर्द हो रहा है, पूरा परिवार की नींद खराब हो जाती है। आप भोजन नहीं करते हैं तो पूरे परिवार को भोजन नहीं रुचता है। आप मरते हैं तो सारा परिवार सोचता है कि सब कुछ मर गया। मरा एक व्यक्ति है, दुखी सब हो। गलती एक ने की है, भोगना सारे परिवार को पड़ता है। ये कर्म का उदय जिसका आता है, ब्याज के समान दौड़ता है महानुभाव दुख। ये दुख बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारा दुख नहीं बढ़ रहा था, तुम्हारे दुख से दूसरा दुखी हुआ। और आपके जीवन को मैंने देखा, ग्रस्तों को मैंने अच्छे सुखी लोगों को देखा है रोते हुए। मैंने कि भैया तकलीफ क्या है? बोले महाराज मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे बेटे को तकलीफ है। तुम्हें? नहीं, मुझे तो ठीक हो। बेटा अस्पताल में है, बेटा दुखी है। बोले महाराज जी मुझे कोई दुखी नहीं, सब ठीक है। पापा दुखी है, पापा को अभी अटैक आ गया, पापा अभी अस्पताल में है, आईसीयू में है। अब दुख पापा को आया, दुखी बेटा हो रहा है। परिवार का एक सदस्य दुखी होता है, सारा जगत दुखी हो जाता है, सारा परिवार दुखी हो जाता है। ये दुख कभी नहीं छूटेंगे, ये दुख कभी नहीं छूटेंगे। क्योंकि हमारे दुख से कितने लोग दुखी हो गए, और तुम कितने के दुखों से दुखी हो रहे हो। जो दुखी हो रहा है उसके लिए दिक्कत नहीं है, जिसके कारण से दुखी हो रहा है उसका दुख बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, आपका मरीज अस्पताल में गया है, दुख उसको है, कष्ट उसको है, सारा परिवार दुखी हो रहा है, उसका दुख बढ़ जाएगा जो अस्पताल में भर्ती है, तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि दूसरे के दुख में दुखी होना तो अच्छा है, दूसरों के दुख में दुखी होना तो अच्छा है, लेकिन हमारे दुख में दूसरा दुखी हो तो हमारे लिए खतरनाक है।